गर्मियों में सब्जी तो आपने बहुत बनाई होगी। क्या आपने कभी ये वाली सब्जी ट्राई करी है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। समय अभी हो रहा है 8 से 8:30 बजे का। और चलिए लंच की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है, तो इसलिए लंच आज जल्दी बनना है। और उससे पहले आप लोगों को मिला दूँ, यहाँ पे ये तड़का बैठा है, जो कि आजकल अपनी वीडियो बन कर रखी है। इसमें हम बना रहा है। और इधर हमारे गोपाल जी ने दूध ले लिया है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के आज के श्रृंगार दर्शन। देखिए, तो पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है सुबह की बस। और इधर बैठी है लड़की, जो कि मशीन लगाई हुई है। बहन जी, बेड का क्या हाल हो रहा है? इसे भी जरा फोल्ड करके रख दो। हाँ, इसको भी हाल तुमने अपनी तरह ही कर रखा। इधर लगी है मशीन, इधर से पानी निकल रहा है। इधर मशीन लगी हुई है और मशीन को देख रही है ये लड़की। है सोना नहीं है, अभी तो उठी थी, फिर सोएगी। हाँ, बुरी लग रही है आज तक, बुरी। परेशान होगी माचू। चलो, खिलौने हम परेशान हो रही है, तो हम चल रहे हैं किचन में। और इधर सोफा के कवर ववर सब चेंज हो गए हैं। और चलो, आज लंच में बना रही हूँ कड़ी। और देखूँगी एक सब्जी और बनेगी। क्या बनेगी? चटनी बनाऊँगी और इसके साथ चावल। देखूँगी चावल बनाएंगे, नहीं तो फिर रोटी बनाएंगे। तो चलिए तड़का लगाना। तो चलिए मैं कड़ी में तड़का किस तरीके से लगाती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही ली थी, जिसको मैंने अच्छा चला लिया है। और ये कुछ मिर्चें मैंने काट के रखी हैं तड़के के लिए। और इधर मैंने रखी है ये राई और अजवाइन, क्योंकि राई और अजवाइन का जो तड़का है बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों के समय पे आप लगा के देखिए कभी। और ये लिया है मैंने काला नमक। सफ़ेद नमक की जगह अगर आप काला नमक डालेंगे ना कड़ी में, तो बहुत ही अलग टेस्ट आता है। बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे हम बाहर कहीं खाते हैं ना, जैसे भंडारे में या फिर होटल वगैरह में, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। इधर बेसन रख लिया है पकौड़ी बनाने के लिए। दूध भी उबल गया है साथ के साथ। और कई सारे काम मेरे चल रहे हैं। एक काम के साथ और भी बहुत सारे काम चलते हैं, और यही वजह है जो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मसालदानी में मसाले मैंने आजकल कम रखे हैं, क्योंकि ये मैंने मास्टर मसाला बनाया हुआ है। तो चलिए इसी को इस्तेमाल करके हम कड़ी भी बनाएंगे। आप देखते हो मैं डेली मेरी वीडियो में कि एक ही मसाले से मैं कई तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ। वो कारण यही है कि मैंने सारे मसाले एक ही साथ मिला के रखे हैं। और ये है हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर। इसकी बनाऊंगी मैं चटनी। तो चलिए, इधर खीरा भी है। खीरा की करेंगे हम सलाद, कट करेंगे। और चलिए जल्दी से और देखते हैं क्या क्या हम बना पाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। और यहाँ पे मैंने ली थी ये दही। तो 1 केजी दही थी, इसमें से मैंने 250 ग्राम के करीब ली है। और दही में मैंने अच्छे तरीके से पानी डाल के उसको चला लिया है। उसके बाद मैंने उसमें मसाले डाल दिए हैं। और मसाले मैंने जो हल्दी है वो डाली है, और थोड़ा सा ही मास्टर मसाला डाला है। तो सारी चीज़ों को अब कर लेंगे मिक्स। और मिक्स इतना करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। बेसन भी मैंने डाल दिया इसमें, और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला है। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। अजवाइन और यहाँ पे सरसों मैंने साथ में डाल दी है, हींग भी डाल दी। और अब डाली है मैंने जो मिर्ची कट करके रखी थी। तो अब मैं इसमें डाली हूँ देगी मिर्च, कश्मीरी लाल, जो भी आपके पास है वो डालिए। थोड़ा सा इसको चलाएंगे और गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल धीमा कर देंगे, ताकि जो हमारा तड़का है वो जले ना। तो यहाँ पे मैंने जो बैटर बना के रखा था कड़ी का, उसको थोड़ा सा चमचे में लेके मैंने कढ़ाई में डाला है, क्योंकि एक साथ अगर सारा डालेंगे तो छिटक जाता है। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे, जैसी भी हमें कढ़ी बनानी है, गाढ़ी पतली जैसी भी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली रखूँगी। और पकौड़ी, हाँ पकौड़ी बहुत ही स्पेशल बनेगी आज कढ़ी के लिए। तो कढ़ी में पकौड़ी आप कई तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आज आलू वाली पकौड़ी बनाऊँगी। तो 1 आलू लिया, उसको छील लिया था मैंने। छीलने के बाद कद्दूकस कर लिया और इसको धुल लिया। जितना भी इसका पीलापन होता है वो निकाल दिया मैंने, और निचोड़ लिया अच्छी तरीके से। और अब हम इसको बेसन में मिलाएंगे। बेसन में मैंने थोड़ी सी मिर्ची मिलाई है, नमक मिलाया, अजवाइन डाल दी है। और सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि छींटे ही लगाएंगे बस इतना, जिससे ये बैटर बन जाए बिल्कुल टाइट सा। ये देखिए, तो इसको हाथ से चलाएंगे और किसी चमचे से नहीं, सिर्फ हाथ से। और छोटी छोटी इसकी पकौड़ी हमें बनानी है।
साथ के साथ मैं इसमें आटा भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि एक साथ मेरे कई सारे काम चल रही हैं। और आपने देखा था, मैंने मशीन भी दिखाई थी आपको, मशीन भी लगी हुई है कपड़े की, तो बीच बीच में मैं उसको भी देख के आती हूँ। तो जब तक हमारी कढ़ी यहाँ पे पकड़ी है तो आटा लगा के रख देती हूँ, और देखती हूँ अगर चावल खाएंगे तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर चपाती ही बनाऊँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था थोड़ा सा बाहर जाना है तो मुझे देर भी हो रही है। और जब तक अन्नू का ऑर्डर आ गया कि मम्मी मुझे दूध और ब्रेड दे दो, नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि अभी जो सुबह का समय ही हो रहा है, ज़्यादा मतलब दोपहर नहीं हुई है, बच्चों का नाश्ता का समय हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रेड और दूध उसको मैं दे दूँगी। अब मैं यहाँ पे मिर्ची की जो डंठल होते हैं उनको कट करके रख रही हूँ, साथ में कढ़ी भी चला रही हूँ, ब्रेड भी देख रही हूँ और बच्चों से बातें भी कर रही हूँ। तो एक साथ कितने सारे काम मेरे चल रहे हैं। चलिए, अन्नू का हेल्दी सा नाश्ता तैयार है, इसको दे के आते हैं और फिर आके बाकी का काम करते हैं। तो ये देखिए, नाश्ता तो इसने छोड़ दिया है और इन दोनों बहन भाइयों में हो रहा था झगड़ा, तो उसके फैसले के लिए मुझे लेके गया कि मम्मी आओ तुम ही इसे समझाओ। तो दोनों का फैसला करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी तेल डाल रही हूँ फ्राईदान में, इसमें मैं पकौड़ी निकालूंगी। यहाँ पे चटनी बनाने के लिए सारी तैयारी मैंने कर ली है। घर में कोई है नहीं तो आज मिक्सी मुझे मजबूरी में खुद ही चलानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मिक्सी नहीं चलाती हूँ, किसी न किसी से चलवाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मिक्सी चलाने में भला क्या परेशानी, क्यों नहीं चलाती हूँ। तो आप सभी को बता दूँ, मिक्सी से मेरे साथ एक हादसा हो गया था। जब से मेरे मन में ऐसी भय बैठी है, ऐसा डर बैठ गया, मैं मिक्सी नहीं चलाती हूँ चाहे कितनी भी अर्जेंट हो। लेकिन आज जो है घर में कोई है नहीं तो मुझे देर हो रही है, इसलिए मुझे डरते डरते मिक्सी चलानी पड़ रही है। बहुत डर लग रहा है मुझे, मास्क वगैरह रखा मैंने। तो आप सभी सोच रहे होंगे मेरे साथ क्या मिक्सी से क्या हादसा हो गया होगा। तो जैसे कि आज मैं चटनी बना रही हूँ, आप सभी को बताती हूँ, काफ़ी दिन पहले की बात है, करीब 10 से 12 साल पहले की बात है। तो जैसे आज मैं चटनी बना रही हूँ ना, उस समय पे मैं चटनी बना रही थी, और ये वाले घर में नहीं, दूसरे घर में रहते थे हम, पहले वाले घर में। तो वहाँ पे चटनी बना रही थी मैं पुदीना की खट्टी मीठी चटनी, जिसमें पुदीना था, हरी मिर्ची थी, लहसुन था, नींबू था, नमक था और चीनी भी थी, यानी कि खट्टी मीठी चटनी बना रही थी। अचानक से क्या हुआ, जैसे मिक्सी को बीच में बंद करके मैं चेक करने लगी कि चटनी ठीक से पिसी है कि नहीं। जैसे ही मैंने दोबारा से ढक्कन लगाया तो पता नहीं वो ढक्कन कैसे मतलब खुला रह गया, ठीक से नहीं लग पाया, और मैंने मिक्सी चला दी। पूरे किचन में जो वो ढक्कन था वो खुल गया, और पूरे किचन में चटनी बिखर गई, और किचन में बिखरी मेरी आँखों में घुस गई चटनी। अब आप सोचो कि आँखों मतलब शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है हमारी आँखें, और आँख में जब चटनी चली जाए, ज़रा सा तिनका भी कुछ चला जाता है तो हम एकदम कैसे मतलब बिलक उठते हैं, एकदम कितने तड़प जाते हैं कि हमारी आँख में से वो निकल ना जाए जब तक हमें चैन नहीं पड़ता। अब आप सोच के देखो, एक बार मेरी जगह खड़े होकर देखो, अगर आपकी आँखों में चटनी पड़ जाए, ये जो मैं अभी पीस रही हूँ, ये तो मतलब नॉर्मली चटनी है, वो खट्टी मीठी थी, तो आँख में एकदम बंद हो गई थी मेरे। आप यकीन मानो 2 दिन तक मैंने देखा नहीं था कि उजाला कैसा होता है। 2 दिन तक मेरी आंखें बिल्कुल बंद रही थी, और डॉक्टर के पास मुझे लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि आंखों में घी भरो, घी जो ठंडा रहता है तो जब ठीक होंगी। तो 2 दिन तक मेरी आंखों में लगातार घी भरते और आंखें एकदम पलट गई थी। मतलब डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि मुश्किल है, ऐसा ना हो कि इनकी आँखें चली जाएँ। 2 दिन तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था और आंखें एकदम सूज गई थी। अब सोच के देखोगे, अगर जिसकी आंख में चटनी चली जाए उसका हाल क्या होगा। वो दृश्य, वो जो मंजर था, वो सोच के भी मेरी रूह आज कांप उठती है। इसीलिए मैं जब से मिक्सी नहीं चलाती हूँ, घर में जो कोई होता है तो उन्हीं से चलवाती हूँ। तो चलिए, आप सभी से बातें करते करते यहाँ पे पकौड़ी तैयार हो गई और कढ़ी भी हमारी लगभग तैयारी है। तो इसके बाद मैं गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।